हेलो एवरीवन, आई एम गौरव और आप देख रहे हैं बी एफ ब्रिलियंट। आज की वीडियो हम बात करेंगे डीआरटी के बारे में। आपने बहुत सुना होगा डीआरटी के बारे में, जो एक ट्राइब्यूनल होती है डेट रिकवरी के लिए। DEBT डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल कब बनाया गया था और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको रीड आउट करने से पहले हम बताते हैं। जो ये बैंक होती है ना, जब ये लोन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, किसको, कस्टमर को अपने लोन प्रोवाइड करती हैं, और उनका कस्टमर जो है, बैंक का कस्टमर अगर लोन नहीं दे पाता है, डिफ़ॉल्ट करता है, तो ये बैंक कहाँ जाए? ठीक है, ये बैंक जाते हैं इन ट्राइब्यूनल्स में। इनको बोला गया है DRT। इन ट्राइब्यूनल्स में वो केस अपना रजिस्टर्ड करती हैं और वहाँ से जो ट्राइब्यूनल है वो रिकवरी करती है उन कस्टमर से, जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनसे रिकवर करती है अमाउंट, लोन के अमाउंट रिकवर करती हैं। तो यही होती हैं DRTs। ठीक है, आज की वीडियो में बात करेंगे DRT और DRAT के बारे में। DRT हो गया डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, और DRAT जो है आपने सुना होगा, ये कुछ नहीं है, इसी की एपेक्स बॉडी है। जैसे डेट रिकवरी अपीलेंट ट्राइब्यूनल DRAT को कहा गया है। ठीक है, जैसे हाई कोर्ट होती है और हाई कोर्ट का कोई केस को या फिर किसी को हम अपील करते हैं। अपीलेंट कोर्ट कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इस तरह से DRAT जो है वो DRT की अपीलेंट कोर्ट होती है। अब बात करते हैं DRT क्या है। ठीक है, डेफिनेशन देखिए आप। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स DRT आर स्पेशल टाइप्स ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, मैंने बताया था ना, कोर्ट्स होते हैं फॉर अफेक्टिंग रिकवरी ऑफ ड्यूज ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये आप सोचो कि ये बैंक हैं, ये ट्राइब्यूनल्स में क्यों जा रही हैं, DRTs में ही क्यों जा रही हैं? ये नॉर्मल जो कोर्ट हैं उनमें क्यों नहीं जाती कोर्ट? क्योंकि जो आप देखोगे हमारी जो जुडिशरी है, जो कोर्ट सिस्टम है हमारा, आप कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट, सेशन कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जाओगे तो वहाँ देखोगे इतना क्राउड, इतना रश है कि आपका केस काफ़ी पेंडिंग पड़े रहते हैं इनमें। ठीक है, आप थाउजेंड्स हमारी जुडिशरी सिस्टम में केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं, तो उनका जो बैंक को है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए उनका फास्टेस्ट रिकवरी के लिए ये ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं, ताकि उनको जस्टिस मिले, ताकि उनको अपनी लोन के अमाउंट जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। ठीक है, इसलिए ही वो ये ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है वो। ठीक है, तो जैसे डेफिनेशन में देखो, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स DRTs आर स्पेशल टाइप्स ऑफ कोर्ट्स फॉर अफेक्टिंग रिकवरी ऑफ ड्यूज ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो भी मतलब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बनाए गए हैं DRTs, जो अपने लोन के अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं इन कोर्ट में जाकर, DRTs में जाकर। ठीक है, DRTs ही एक तरीके से कोर्ट होती है इनकी। इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरी DRT के फंक्शंस, पावर, चेयरपर्सन, स्ट्रक्चर, बॉडी, DRTs के पावर और लेटेस्ट जो चीज़ें जुड़ी हैं, ठीक है, उन सब के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। अब देखो, जैसे मैंने बताया था, DRTs कब इस्टेब्लिश हुई हैं। DRTs आर इस्टेब्लिश्ड अंडर द रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। ये DRTs ये ट्राइब्यूनल है, ठीक है, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। तो ये DRTs जो बनी है वो किसके थ्रू बनी है, किस एक्ट के थ्रू बनी है? ठीक है, तो वो है एक्ट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 में एक्ट आया था, उसके थ्रू बनी है, या फिर हम कह सकते हैं उसमें से ही बनी है ये DRTs। ठीक है, इस्टेब्लाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लाइज करी है कब? 24 जून 1993। अब कोई पूछे DRTs कब इस्टेब्लिश हुई थी? 24 जून 1993। इसको इस्टेब्लिश करने का पावर किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पावर है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश करी है। मतलब क्या आप समझ रहे हो? जुडिशरी सिस्टम कोई प्राइवेट तो इंडिविजुअल को नहीं कर सकता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है। तो ये भी एक ट्राइब्यूनल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही इस्टेब्लिश किया है 24 जून 1993 को। ठीक है, ये क्वासी जुडिशरी है, मतलब फुली जुडिशरी नहीं है, क्वासी जुडिशरी है। टाइप्स ऑफ केसेस, इसमें किस टाइप के केसेस आते हैं? केसेस इन्वॉल्विंग रिकवरेबल ड्यूज ऑफ बैंक्स एंड FIs ऑफ ₹20 lakhs एंड अबव ओनली आर फाइल्ड विद DRTs। ठीक है, सेकंड देखो, सच केसेस कैन नॉट बी फाइल्ड इन नॉर्मल सिविल कोर्ट्स। मतलब किस टाइप के केसेस हम DRTs में फाइल कर सकते हैं? सपोज करो कोई बैंक है, ABC बैंक है, ठीक है, और किसी कस्टमर ने उसके अमाउंट लिया है 18 लाख रुपीज़ का लोन है, ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है उस लोन को, तो वो 18 लाख रुपीज़ का जो बैंक है वो क्लेम नहीं कर सकती है, वो DRTs में केस फाइल नहीं कर सकती है रिकवर करने के लिए अमाउंट को। ठीक है, उस कस्टमर से, क्योंकि जो अमाउंट दे रखे हैं वहाँ 20 लाख मिनिमम होनी चाहिए, इससे ऊपर के 20 लाख एंड अबव, ठीक है, केसेस ले सकता है DRTs। 20 लाख से जो कम है वो केसेस DRTs में फाइल नहीं होते।
ठीक है। और आपने अगर DRTs में केस फाइल कर दिया है तो आप कोई नॉर्मल सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते कि आपने हाँ DRTs में भी फाइल कर दिया और किसी नॉर्मल सिविल कोर्ट में भी फाइल कर दिया केस, ऐसा नहीं हो सकता है। DRTs में करो या फिर नॉर्मल सिविल कोर्ट में करो। सिविल कोर्ट में जाते नहीं क्योंकि मैटर बहुत पेंडिंग हो जाते हैं, इस वजह से DRTs में जाते हैं। तो मैंने बताया ना 20 लाख रुपीज़ ये अमाउंट याद रखना है, 20 लाख एंड अबव के ही केसेस DRTs में जाते हैं। और कौन से केसेस जाते हैं, मैंने बताया था बैंक से रिलेटेड जो भी डिफ़ॉल्टर्स होते हैं, बैंक की लोन जो रिपे नहीं करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये DRTs उन्हीं के लिए बनाया है, लोन को रिकवर करने के लिए, बैंक के लोन को रिकवर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो लोन कवर्ड, इसमें किस टाइप के लोन, जिसके हम बात कर रहे हैं कि लोन को कवर करने के, लोन कवर करने के लिए, तो किस टाइप के लोन कवर्ड होंगे इसमें, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, दोनों टाइप के लोन इसमें कवर्ड होंगे। काफ़ी इसमें कन्फ्यूज़न रहती है, मैंने एक क्वेश्चन पेपर देखा था उसमें मिसप्रिंट हो रखा था, उसमें मेंशन था बस सिक्योर्ड लोन की ही DRTs क्या है रिकवर करती है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, दोनों करती है वो, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। आप काफ़ी बार देखेंगे कि जो लोन कवर्ड करती है, इसमें मैंने बताया DRTs में दोनों टाइप के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों टाइप के लोन कवर्ड होते हैं इसमें, ठीक है। अब DRT टू डिस्पोज द केस विद इन 180 डेज, DRTs में केस गया तो वो DRTs की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 180 डेज़ के अंदर अंदर उस केस को डिस्पोज करे, उस केस को ख़त्म करे, जो मतलब उसको सॉल्व कर रिजॉल्व करे, ठीक है, 180 डेज़ में। 180 डेज़ मतलब वही आप देख लो, आप 6 मंथ्स का अप्रॉक्स, उससे पहले ये केस को कंप्लीट ख़त्म करने के लिए होते हैं। अब देखो क्योंकि फास्ट कोर्ट बैठ ही जाती है एक तरीके से, जितने भी ट्राइब्यूनल बनाई गई हैं फास्ट डिसीजन के लिए, फास्ट जजमेंट के लिए होती हैं, तो 180 डेज 6 मंथ का अप्रॉक्स टाइम जो है वो फास्ट ही माना गया है। आप सोचोगे कि 6 महीने तो बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने आज के फाइल करा और नेक्स्ट वीक आपको जजमेंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है जुडिशरी बॉडी में, ठीक है, सब एविडेंस वगैरह देखे जाते हैं, इस वजह से टाइम लगता है। लेकिन और नॉर्मल सिविल कोर्ट से देखोगे तो बहुत कंपैरिजन बहुत फास्ट है ये। अब बात करते हैं हम DRTs के प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर DRTs की, जो DRTs के प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उनको कहा गया है जज, ठीक है, उनको जज कहा गया है। जैसे जज होते हैं जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उस कोर्ट के, ट्राइब्यूनल के, DRTs के, तो उनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहा गया है, जिनका टर्म है सर्विसेज का 5 साल का, ठीक है, 5 ईयर्स की उनकी सर्विसेज होगी और एज है 62 ईयर्स विच एवर इज़ अर्लियर, 5 साल पहले हो जाए या 62 साल की एज है, जैसे रिटायरमेंट एज होती है ना 62 ईयर्स, उस टाइप है 62 ईयर्स की रिटायरमेंट होती है। सपोज करो कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है DRTs का, प्रिसाइडिंग ऑफिसर से मतलब समझ रहे हो कि हेड जो है DRTs का, ठीक है, उस ट्राइब्यूनल का हेड जो है, जज जो है, ठीक है, उसकी एज वो अपॉइंट होता है 60 ईयर्स पे और 2 साल बाद उसकी रिटायरमेंट हो जाती है, तो यही माना जाएगा 60, उसका जो टर्म होगा वो 2 ईयर ही माना जाएगा, क्योंकि 62 ईयर के बाद कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर DRTs में नहीं रहेगा, ठीक है। तो 5 ईयर्स की उसकी सर्विसेज का होती है और 62 मैक्सिमम है ईयर्स का। DRTs हेडेड बाय अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जैसे मैंने बताया प्रिसाइडिंग ऑफिसर हेड करता है DRTs। ही इज़ असिस्टेड बाय अ रिकवरी ऑफिसर एंड 1 रजिस्ट्रार। अब उसके नीचे कौन काम करते हैं, उसके नीचे काम करते हैं रिकवरी ऑफिसर और रजिस्ट्रार्स और रिकवरी ऑफिसर। रिकवरी ऑफिसर्स जो होता है वो और काफ़ी सारे हो जाते हैं, 4 तक हो जाते हैं, ठीक है, बट जो रजिस्ट्रार है ना वो एक ही होता है, एक रजिस्ट्रार होता है और 3-4 तक रिकवरी ऑफिसर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, वंस द केस इज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द बैंक और FI द DRT इशूज अ रिकवरी सर्टिफिकेट। अगर जो केस जो अब बैंक में गया है, बैंक वालों ने जो केस डाला है DRTs में, अगर वो केस बैंक के फेवर में होता है, ठीक है, तो DRT जो है ना, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो क्या करता है, एक रिकवरी सर्टिफिकेट पास करता है, ठीक है, वो एक रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करता है, किसको, बैंक को, ठीक है, बैंक को भी रिकवरी सर्टिफिकेट मिलेगा, बट वो रिकवरी सर्टिफिकेट पहले किसके पास जाएगा, वो रिकवरी ऑफिसर के पास जाएगा। रिकवरी ऑफिसर जो मैंने बताया था ना कि 4 तक हो जाते हैं, तो उनके पास जाएगा। अब रिकवरी ऑफिसर की क्या पावर है, रिकवरी ऑफिसर हु हैज़ पावर्स सच एज अटैचमेंट हेल्प्स इन रिकवरी ऑफ ड्यूज थ्रू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पासिस बाय DRT। क्या करता है वो, जो कस्टमर है, जो डिफ़ॉल्टर है, रिकवरी ऑफिसर उसके पास जाएगा, ठीक है, उसको उसके पास रिकवरी ऑफिसर के पास राइट है, वो उसको अरेस्ट भी कर सकता है, ठीक है, उसकी पोजीशन ले सकता है प्रॉपर्टी की, ये सब चीज़ें कर सकता है। एक तरह से सम्मन हो गए DRTs के लिए, ठीक है।
फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज DRT अ पर्सन शुड क्वालिफाइड टू बी DJ। अगर DRT में अपॉइंट होना है अपॉइंटमेंट के लिए तो पर्सन को क्या होना चाहिए, जो मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात हो रही है यहाँ, ठीक है, उसको क्या होना चाहिए, DJ होना चाहिए। DJ मतलब डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, DJ का मतलब है डिस्ट्रिक्ट जज। उसको मिनिमम उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट जज तो होने ही चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए DRTs में, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ बता दिया था ना, रिकवरी ऑफिसर गया, उसके पास पावर है, ठीक है, तो वो कस्टमर या डिफ़ॉल्टर जो है बैंक के, उनके पास जाएगा, उनसे उनको पनिशमेंट करने के लिए उनको क्या कर सकता है, डिटेन कर सकता है। डिटेन मतलब ऐसे नहीं कि फोर्सफुली डिटेन, एक तरह से सम्मन होते हैं, जैसे कोर्ट के थ्रू जाते हैं, नोटिस होता है, ठीक है। अब उस जो कस्टमर है, जो डिफ़ॉल्टर है, उसके पास भी राइट है कि वो क्या करे, वो वापस किस पे, DRTs पे आ सकता है। कहे कि अगर उसे उसमें रिकवरी सर्टिफिकेट जो इशू करा है ना DRT ने, उसको चैलेंज कर सकता है कि हाँ इसमें ये मिस्टेक है, बैंक ने ये मिस्टेक करी है, अमाउंट तो 20 लाख की थी और बैंक ने दिखाया 28 लाख की, ठीक है, तो वो भी करेक्शन कर सकता है, वो भी जा सकता है DRTs में चैलेंज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेयरपर्सन की। ये चेयरपर्सन जो है वो हम बात करते हैं DRAT की, ठीक है। DRAT मैंने बताया था डेट रिकवरी अपीलेंट ट्राइब्यूनल, ठीक है, DRT से ऊपर होता है। इज़ हेडेड बाय अ चेयरपर्सन। मैं बता देता हूँ यहाँ DRAT डेट रिकवरी अपीलेंट ट्राइब्यूनल जो है कंट्री में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 5 है, और डेट रिकवरी अपीलेंट ट्राइब्यूनल्स के अंदर आते हैं ये DRTs, जो कि कंट्री में इस वक्त 39 है, ठीक है। DRATs का हेड जो होता है वो होता है चेयरपर्सन, उसको चेयरपर्सन कहा गया है। उसकी टर्म जो है सर्विसेज की वो है 5 साल, जैसे किसके, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की है, और एज है 65 ईयर्स। उसकी एज क्या है DRTs की, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के 62, इसमें 65 है। विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए, जैसे मैंने पहले समझाया कि अगर 63 पे अपॉइंट होता है चेयरपर्सन, ठीक है, तो वो उसका टर्म जो है वो 2 ईयर्स का ही बचेगा। हालांकि अगर इससे पहले हो जाता है 60 का हो जाता है, उसकी पूरी 5 ईयर्स की टर्म सर्विसेज जो है वो उसको देनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब वो दे सकता है। विच एवर इज अर्लियर, कोई भी पहले हो जाए। चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब याद रखना कि DRATs जो हैं, DRAT और DRTs, उनको अपॉइंट करने का राइट सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल से होता है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इनको अपॉइंट करती है, चेयरपर्सन और प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। नेक्स्ट देखो, द पर्सन शुड क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। चेयरपर्सन बनने के लिए क्या क्या चाहिए, जो पर्सन जो है, ठीक है, जो चेयरपर्सन बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसको हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। और मैंने DRTs में बताया क्या है, उसको डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, चेयरपर्सन की क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट का जज होना ही चाहिए, या फिर उसे इंडियन लीगल सर्विसेज में जो ग्रेड 1 की लेवल की हो, ठीक है, ग्रेड 1 पोजीशन पे हो, एटलीस्ट 3 ईयर्स की सर्विसेज होनी चाहिए किसी इंडियन लीगल सर्विसेज में। प्रिसाइडिंग ऑफिसर एटलीस्ट 3 ईयर्स, जो मैंने DRTs में ऑफिसर्स बताए थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं, अगर वो है 3 साल तक वो सर्विस दे देता है उस चीज़ में, तो वो चेयरपर्सन बन सकता है, किसमें, DRAT में। तो आप नॉर्मली देखो DRAT और DRT से क्या समझते हो, जब बैंक अपने कस्टमर से लोन रिपेमेंट की मांग करती है, जब कस्टमर रिफ्यूज़ कर देता है या डिफ़ॉल्ट करता है कोई, तो बैंक अपने क्लेम को रिकवर करने के लिए इन ट्राइब्यूनल्स के पास जाता है। ये ट्राइब्यूनल्स अगर 20 लाख तक का केस है और इससे ऊपर तक का केस है तो ही लेगा ट्राइब्यूनल, वरना नहीं लेगा, ठीक है। क्यों जाते हैं ट्राइब्यूनल्स में, ताकि जो हमारा फैसला है या फिर जो जजमेंट है या रिजॉल्व हो जाए मैटर, डिस्प्यूट जो भी है, वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, ठीक है, जल्दी से जल्दी उसको अमाउंट मिल जाए बैंक को, उसका ज़्यादा लॉस ना हो, इसलिए जाते हैं इन ट्राइब्यूनल्स में। तो आप नॉर्मली समझ जाओ DRT और DRATs में क्या अंतर है, मैंने बता भी दिया काफ़ी, और इस वीडियो हम कंप्लीट बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं DRT, ठीक है, जो हमने बताया DRT, हाँ, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रिकवरी ऑफिसर कैन बी मेड टू DRT विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग द ऑर्डर। मैंने बताया था ना कि जब रिकवरी ऑफिसर जब जाता है, ठीक है, तो DRT का जो रिकवरी सर्टिफिकेट होता है उसको लेकर जब रिकवरी ऑफिसर जाता है, तो जो मतलब उसको टाइम दे रखा है, विद इन 30 डेज़ उस ऑर्डर को पास करने के बाद उसको जाना पड़ता है वहाँ, ठीक है। और उस अपीलेंट और जो भी हम बोल सकते हैं जिसके लिए जा रहा है, डिफ़ॉल्टर के पास जा रहा है, उसको 30 डेज़ के अंदर अंदर क्या है, मतलब अपील करने के लिए वो कर सकता है, ठीक है, उसको टाइम दे रखा है 30 डेज़ का।
DRT ऑफिसर का। जैसे सपोज करो ये मैं एग्जांपल बताता हूँ, ये कोई मिस्टर एक्स है, ठीक है, इसने ABC बैंक से 18 लाख का लोन लिया है और बैंक का कहना है कि 4 लाख उस पर क्या हो गया, इंटरेस्ट लग चुका है। बैंक गया किसमें, ट्राइब्यूनल्स में, सॉरी यहाँ देखिए, दोबारा देखिए, ये मिस्टर एक्स है और इसने क्या है, बैंक से लोन लिया था 18 लाख रुपीज़ का, और बैंक का ABC बैंक जो है उस अमाउंट पे 4 लाख का इंटरेस्ट और हो जाता है, ठीक है। टोटल कितना हुआ, 18 और 4 22 लाख की अमाउंट होगी जो रिकवर करनी है ABC बैंक को मिस्टर एक्स से, ठीक है। अब ये डिफ़ॉल्ट कर रहा है, नहीं मना कर रहा है, फिर कुछ और प्रॉब्लम की वजह से मना कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ABC बैंक जो है वो ट्राइब्यूनल्स के पास जाएगा, DRTs के पास जाएगा अपना केस लेके, ठीक है। केस यहाँ फाइल करेगा। बैंक पहले DRTs पहले चेक करेगा कि ये केस उनके लिए है नहीं है, कि चेक करेगा। अब वो फेवर में करता है जजमेंट किसके, बैंक के, DRTs, ठीक है। अब जो रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करेगा वो रिकवरी ऑफिसर लेके जाएगा मिस्टर एक्स के पास, ठीक है। रिकवरी ऑफिसर जैसे ही उसको देगा, ठीक है, विदिन 30 डेज उसके पास राइट है मिस्टर एक्स के पास, वो अपील कर सकता है उस रिकवरी सर्टिफिकेट के लिए, किसमें, DRTs में रिकवर कर सकता है। क्या क्या किस किस ग्राउंड पे रिकवर कर सकता है, उसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं। वो कहेगा कि नहीं मैंने तो 16 लाख रुपये लिए थे अमाउंट उनसे बैंक से और इतने की इंटरेस्ट लगी नहीं है, ये सारा जो भी मैटर है, चाहे इनके अमाउंट का जो भी रिलेटेड है या फिर उसमें कोई करेक्शन करनी हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो मिस्टर एक्स के पास 30 डेज़ का राइट है, 30 डेज़ का टाइम पीरियड है, उसमें क्या कर सकता है, वो अपील कर सकता है ट्राइब्यूनल्स में जाकर, DRTs में जाकर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, DRAT की बात कर रहे हैं हम। DRAT मैंने बताया था, डेट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल, DRAT की एपेक्स बॉडी हम बोल सकते हैं। जैसे हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, ऐसे ही DRT के ऊपर DRAT होते हैं। अब वो क्या है, एनी पर्सन अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ DRT कैन बी प्रेफर्ड विद डेट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल्स। कोई भी पर्सन, ठीक है, अगर DRT के जजमेंट से खुश ना हो, ठीक है, या फिर उसको लगे कि हाँ मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है, तो वो अपील कर सकता है, क्योंकि ये अपीलेंट ट्राइब्यूनल होते हैं। इसमें DRAT में अपील कर सकता है कोई भी पर्सन जिसका मैटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द अपील इज़ मेड विद इन 45 डेज ऑफ द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर। अपील करने का भी टाइम है 45 डेज, ठीक है। अगर वो किसी DRTs के जजमेंट से जो डिफ़ॉल्टर है, कस्टमर है, वो खुश नहीं है या फिर बोल सकते हैं संतुष्ट नहीं है, तो उसके पास टाइम पीरियड है, जब से वो डिक्री फाइल पास हुई है, मतलब ऑर्डर DRTs ने पास करा है, उससे लेकर 45 डेज़ के अंदर अंदर उसको DRATs में अपील करने का राइट दिया गया है, ठीक है। 45 डेज़ के बाद होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ बोरोवर वांट्स टू अपील, अगर जो बोरोवर है, जो डिफ़ॉल्टर है, ठीक है, उसको अपील करना है, 75% of the judgment amount is required to be deposited, which can be waived or reduced by the chairperson of DRAT even to nil। अब इसका मतलब क्या है, जो बोरोवर है, ठीक है, उसको अपील करनी है, तो जो जजमेंट अमाउंट है ना, सपोज करो DRTs ने फैसला दिया है कि आपको 20 लाख देने हैं, तो उसका 75% जो है वो DRATs में डिपॉजिट कराना पड़ेगा बिफोर अपील। मतलब अपील करते वक्त उसको क्या है, DRATs में 75% अपने जजमेंट के अमाउंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी आप अपील कर सकते हो। विच कैन बी वेव्ड और रिड्यूस, ये 75% जो है ना अमाउंट, ये कम भी करी जा सकती है, ठीक है, और बढ़ाई भी जा सकती है, ठीक है, किसके द्वारा, चेयरपर्सन के द्वारा ऑफ DRAT इवन टू नील। वो क्या है, वो 75% को भी ख़त्म कर सकता है कि 75% आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी, या 75 से आगे आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी या कम, वो चेयरपर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि 75 से ज़्यादा नहीं करते, मोस्टली 75 से नीचे ही करते, क्योंकि वेलफेयर के लिए करा जाता है, कस्टमर और बैंक सभी के वेलफेयर देखा जाता है। इसमें केस टू केस डिपेंड होता है कि कितनी अमाउंट वो डिपॉजिट कराता है, कौन, चेयरपर्सन DRAT में बिफोर अपील, ठीक है।
नेक्स्ट आता है DRAT टू डिस्पोज द केस विद इन 180 डेज़। आप ये देखो DRT को भी 180 डेज़ का टाइम पीरियड दिया गया है कि उसको 180 डेज़ में अपना केस को डिस्पोज करना है, और DRATs को भी डिस्पोज करना है केस विद इन 180 डेज़। दोनों में सेम डेज़ है, ठीक है। अब डेज़ का काफ़ी मैटर है, मैं आपको समझाता हूँ कि डेज़ का क्या है। 30 डेज़ रिकवरी ऑफिसर जब जाता है उसको अपील करने के लिए, DRTs में जो बोरोवर हैं उसको 30 डेज़ का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। और अगर वो क्या है 40 उसको जजमेंट से खुश नहीं है तो उस जजमेंट की डेट से, DRTs के जजमेंट से खुश नहीं है जो बोरोवर हैं, वो 45 डेज़ के अंदर DRATs में जा सकता है, ठीक है। उसमें भी कंडीशन है कि 75% आपको डिपॉजिट करानी पड़ेगी। वो चेयरपर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कम कर सकता है, अमाउंट को ख़त्म कर सकता है या बढ़ा सकता है, वो चेयरपर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। और जो ये मैटर है उसको डिस्पोज करने के लिए टाइम पीरियड जो है 180 डेज़ दिया गया है, DRAT में भी और DRT में भी, दोनों के लिए टाइम दिया गया है ये, ठीक है। ट्राइब्यूनल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करें हम। देयर आर 39 DRTs एंड 5 DRATs। मैंने बताया था ना कि पहले बताया था कि DRT जो इंडिया में 39 है करंटली, और 5 DRATs है। अब DRATs और DRTs में आप कंफ्यूज ना हो, बस मैंने बताया कि एपेक्स बॉडी है ट्राइब्यूनल्स में, इसमें DRTs की एपेक्स बॉडी है DRAT। अभी ऑल ओवर कंट्री में 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब इसी के अंदर आ रहे हैं DRTs, जैसे हाई कोर्ट है, ठीक है, 24 हाई कोर्ट्स हैं हमारे। अब उन हाई कोर्ट्स में क्या है, हम बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है काफ़ी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर भी सेशन कोर्ट आ रहे हैं। तो ये सारे क्या आ रहे हैं, सपोज करो DRATs है हमारा हाई कोर्ट, और DRTs है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट। इस टाइप से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो उनको, ट्राइब्यूनल जुरिस्डिक्शन को, इनके DRTs और DRATs को। मैं बताता हूँ ये वीडियो हमारी काफ़ी लंबी होने वाली है, लेकिन हमारा बस एम ये रहेगा कि इस वीडियो में हम कवर कर दें, क्योंकि काफ़ी इंडिविजुअल अगर हम सेपरेट वीडियो बनाते हैं टॉपिक के ऊपर, ट्राइब्यूनल जुरिस्डिक्शन के ऊपर, जुरिस्डिक्शन ऑफ DRTs के ऊपर, DRATs के ऊपर, इनकी पावर के ऊपर, चेयरपर्सन के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, अपॉइंटमेंट के ऊपर, तो काफ़ी वीडियोस अलग अलग हो जाती हैं। तो इसलिए हमने चाहा है कि चाहे वीडियो 1 घंटे की बने बट कंप्लीट बने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम जुरिस्डिक्शंस ऑफ DRATs। मैंने बताया था ना अभी DRATs 5 DRATs है हमारी कंट्रीज़ में, तो उनके जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करते हैं। कहाँ कहाँ हैं ये 5 जो DRATs हैं कंट्रीज़ में। DRAT डेट रिकवरी अपीलेंट ट्राइब्यूनल, एक इलाहाबाद में है, ठीक है। जुरिस्डिक्शन ओवर 6 DRTs, उसके अंडर जो आ रहे हैं वो 6 DRTs आ रही हैं। किसके अंदर, DRAT इलाहाबाद के अंदर 6 DRTs उसके अंडर में आ रही हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे DRAT चेन्नई के जो अंदर है उसमें जुरिस्डिक्शन ओवर 9 DRTs, इसके अंदर 9 DRTs के ऊपर जुरिस्डिक्शन देता है DRAT चेन्नई, ठीक है। नेक्स्ट आता है DRAT दिल्ली, ठीक है, उसके अंदर 7 DRTs है आते हैं, मतलब जुरिस्डिक्शन 7 DRTs के लिए। अब देखोगे इलाहाबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ये फेमस सिटीज़ हैं जहाँ जहाँ ये DRTs ओपन गए हैं। अब इनके अंदर जितने भी DRTs आए हैं उनको डिस्कस करा गया है। मैंने बताया ना 5 हैं, 1 2 3 4 5 यही है। नेक्स्ट देखिए 4th नंबर पे DRAT कोलकाता, जिसका नाम पहले कलकत्ता था, कोलकाता DRATs में जुरिस्डिक्शन ओवर 9 DRTs, इसके अंदर 9 DRTs आती हैं जिसके ऊपर जुरिस्डिक्शन देता है। जैसे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट यूपी का है, उसके अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो इतने तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, उसके अंदर और सेशन कोर्ट होंगे, तो सबका जुरिस्डिक्शन कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा यूपी का, ठीक है। तो इस तरह से DRTs हैं, उनके अंदर DRTs हैं जिनके ऊपर वो जुरिस्डिक्शन करेगा। कोलकाता कितने करेगा, 9 DRTs के ऊपर। DRAT मुंबई के अंदर ओवर 8 DRTs, इसके अंदर 8 DRTs आते हैं, ठीक है, जुरिस्डिक्शन ओवर 8 DRTs, कौन, DRAT मुंबई। आप ये याद रखना, मेन इन DRTs को तो आप भूल जाना, क्योंकि 39 आप बहुत पूछे भी नहीं जाते, क्योंकि 39 इतना रटना बेकार है, क्योंकि इतना उसमें से क्वेश्चन पुटअप नहीं आते हैं। बस मेन DRTs याद रखो, इलाहाबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। दिल्ली आप याद रखो कैपिटल, ठीक है, इंडियन कैपिटल। मुंबई आप फाइनेंशियल कैपिटल बोलो। कोलकाता कलकत्ता के नाम से आपको पता है कि प्रीवियस हम बोल सकते हैं दिल्ली से पहले हमारी कैपिटल थी, ठीक है। चेन्नई का पुराना नाम क्या था, मद्रास, ठीक है, अब चेन्नई है। इलाहाबाद हालांकि आप चेंज कर सकते हो इसको, इलाहाबाद की जगह प्रयागराज करो, क्योंकि नेम
हमारे योगी जी ने चेंज कर दिया है प्रयागराज। ठीक है, तो 5 हो गए, प्रयागराज, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इनके अंदर आते हैं 39 DRTs। ठीक है, ये 5 DRTs हैं। अब बात करते हैं हम जो DRTs जो हैं ये DRTs जो हैं ये अब ये एक्ट जो है मैंने बताया था इस्टेब्लिश करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ट्राइब्यूनल जो इस्टेब्लिश करा था 24 जून 1993 को। ठीक है, 24 जून 1993 को ये ट्राइब्यूनल हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश करा था। दिख रहा है 24 जून को 1993। अब देखो 1993 और आज 2020 चल रही है, 4 जून 2020। तो काफ़ी चेंजेस हुए हैं, क्योंकि अब डिजिटल ज़माना आ चुका है, हम बोल सकते हैं, आप सब जानते हैं इसके बारे में। तो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं इनके ऊपर, DRT और DRTs के ऊपर, जैसे कि EDRT प्रोजेक्ट आ चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है DRT और DRTs में, दोनों में अभी। अब जैसे पहले क्या होता था, आप कोई भी FIR करनी पड़ती थी, हम जाते थे कोर्ट में, ठीक है, हमको वहाँ देना पड़ता था, हम रिटर्न में देते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, हमें जाना पड़ रहा है। लेकिन अब घर बैठे भी हम इलेक्ट्रॉनिक मेथड के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए हम क्या अपनी FIR फाइलिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, DRTs मतलब हम अपनी कंप्लेन, पेमेंट, ये सब हम इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया DRTs और DRTs में भी इम्प्लीमेंट हो गया EDRTs प्रोजेक्ट। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट एम्स टू ब्रिंग इन इम्प्रूव एक्सेस, एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। इस प्रोजेक्ट का EDRTs जो है, इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव यही है कि जो मतलब ईजी जो एक्सेस होता था पहले, मतलब सपोज करो जाते थे, अगर वहाँ रश होता था, बंद हो जाता था। ठीक है, ऑफिस DRT के ट्राइब्यूनल जो है बंद होते थे, जहाँ अपील करना होता था, तो वहाँ काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता था। अब क्या चाहिए, आप साइट पे जाइए, उन ट्राइब्यूनल की साइट पे जाइए, वहाँ आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंट होता है, और ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है। ठीक है, मतलब कोई ब्रोकर वगैरह नहीं आता। क्या होता है, आप किसी भी गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल्स में देखिए, या फिर गवर्नमेंट किसी भी ऑफिस में देखिए, तो अगर वहाँ ब्रोकर का है तो समझ लो आपको बहुत ही ज़्यादा आपका लॉस होने वाला है। ठीक है, वो डिले करेगा और आपसे चार्ज लेता जाएगा। लेकिन यहाँ देखो ट्रांसपेरेंसी की, आप जो उसमें साइट में, या फिर हम बोल जो भी प्रोसेस है उसी के थ्रू आप जाओ, आपका पैसे ही बचेगा, टाइम भी बचेगा, सब चीज़ बचेगा। इसलिए तो हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज़ करते हैं। आप कैश क्यों नहीं रखते, सब डिजिटल पेटीएम क्यों कर देते हैं? ताकि वो फास्ट हो जाता है, कैश खोने का डर रहता है, तुरंत कर देते हैं। तो डिजिटल का भी अपना फ़ायदा है, तो इसलिए ये डेवलपमेंट्स में है DRTs और DRTs में। EDRT प्रोवाइड्स एक्सेस टू बी E-फाइलिंग। मैंने बताया ना, E-फाइलिंग करना है, अगर हमें केस करना है, पेमेंट करनी फीस की। ठीक है, कॉज लिस्ट जनरेशन एंड अ केस इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इनेबल्स व्यूइंग ऑफ केस स्टेटस, ऑर्डर्स एंड जजमेंट। और एक मतलब लिस्ट जनरेट करी गई है उन्होंने कि आप अपना केस की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम रखा गया है इस रिसेंट डेवलपमेंट में। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप अपनी केस के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है कि कहाँ तक हमारा केस पहुँचा है, उसके ऑर्डर, जजमेंट आप ले सकते हो इस केस इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू। जो हमारे अब रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, अब धीरे धीरे आते जाते हैं, जैसे टेक्नोलॉजीज़ आती जाती हैं, वैसे ही डेवलपमेंट होता रहता है, हर चीज़ में होता रहता है। तो हमने आज की वीडियो में जाना है DRTs और DRTs के बारे में। तो एक क्विक रिवीजन हो जाए। क्विक रिवीजन किस लिए कि वीडियो हमारी हो चुकी है काफ़ी बड़ी, तो आपको एक मोटा रिवाइज़ करने के लिए, हाँ, आपको अगर थ्योरी पढ़नी है तो आप पूरी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको जल्दी में आपको क्विक रिवाइज़ करना है तो उसके लिए हमने बताया कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, DRT के बारे में एंड DRT के बारे में। ठीक है, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, डेट रिकवरी अपीलेंट ट्राइब्यूनल, ये इसके सबऑर्डिनेट माना गया है। ठीक है, ये एपेक्स बॉडी है। क्या होता है, कोई भी जो बोरोवर होता है, अगर वो बैंक को पैसा, लोन का पैसा नहीं दे पाता है, ठीक है, तो बैंक केस करता है, DRTs में जाता है, बोरोवर के डिफ़ॉल्टर के बारे में बताता है उनको, और अपने अमाउंट को, लोन को रिकवर करने के लिए कहता है। ठीक है, वो केस करता है, बैंक जाता है, याद रखना, बैंक जाता है। और बोरोवर क्या करेगा, बोरोवर उस जजमेंट को, DRTs के जजमेंट को चैलेंज कर सकता है अपेक्स बॉडी में जाके, DRT में जाके। ठीक है, और DRT में भी जा सकता है अगर उसको रिकवरी सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम होती है। ये हमने जाना। सेकंड जाना हमने चेयरपर्सन के बारे में, और इसमें प्रेसाइडिंग ऑफिसर। DRT में प्रेसाइडिंग ऑफिसर है, ठीक है, इसमें चेयरपर्सन है।
दोनों की टर्म 5 ईयर है, 5 ईयर। इसमें मिनिमम जो है 62 ईयर रिटायरमेंट है, इसमें 65 रिटायरमेंट है। इसका कंडीशन मैंने बताया था कि विच एवर इज अर्लियर, कुछ भी पहले हो जाए, ठीक है। ये जाना हमने चेयरपर्सन